नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। मुसलमान हिंदुस्तान की सियासत में अक्सर मुद्दा रहता है। हर सियासी पार्टियां मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरती हैं और फिर उनके हाल पर उन्हें छोड़ देती हैं। खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाली कांग्रेस का भी यही हाल है। मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाली कांग्रेस 62 साल में, जी हां, 62 सालों के इतिहास में लोकसभा चुनाव में मात्र 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजस्थान में उम्मीदवार 9 लोगों को बनाया। ऐसे में कई सवालों ने जन्म ले लिया है कि क्या वाकई में तुष्टीकरण का आरोप झेलने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ वाकई में इंसाफ किया है, और कांग्रेस इस बार कितने मुसलमानों को मैदान में उतारेगी। इन तमाम सवालों को टटोलेंगे। सबसे पहले सियासत की धुरी पर कुम्हार के चाक सा नाचता मुसलमान हमेशा उम्मीदों का आसमान देखता रहता है। दिलासों की दुनिया में जीता मुसलमान इंतजार की राहों में भटक जाता है। हर पार्टी मुसलमानों के मुस्तकबिल को रोशन करने का दावा करती है, लेकिन मुसलमानों की जिंदगियां फिर भी अंधेरों से घिरी रहती हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताने वाली कांग्रेस पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण में मुस्लिमों के साथ कांग्रेस का हाथ नजर नहीं आता है। यही वजह है कि 62 साल के इतिहास में राजस्थान में सिर्फ 9 मुसलमानों को ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को टोंक सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिनमें से 8 को जीत मिली थी, लेकिन गहलोत सरकार ने सिर्फ सालेह मोहम्मद को मंत्री बनाया। यह अलग बात है कि कांग्रेस खुद को मुसलमानों की पार्टी बताती है, लेकिन तस्वीर में टोपियां कम ही नजर आती हैं। मिशन 25 को फतेह करने में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सवाल है कि अगर जिताऊ मुस्लिम उम्मीदवार सामने आता है तो क्या कांग्रेस उसे टिकट देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सवाल ये उठता है कि 62 सालों के इतिहास में मात्र 9 उम्मीदवारों को टिकट देना, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान के 15 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी वाकई में हार जीत का फैसला तय करती है। हर बार यहां से टिकट मिलता है। टिकट जिनको दिया जाता है वो मुस्लिम जो मतदाता है उनके बलबूते यहां पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन वाकई में क्या उनके लिए वो काम करते हैं? अगर वाकई में काम करते तो उनके हालात कितने बदतर नहीं होते। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। चलिए एक बार उनका परिचय करवाते हैं आपसे, उसके बाद सीधे चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सलावत खान साहब है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक अली साहब है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त, और साथ ही साथ खालिद उस्मानी साहब हैं, चीफ काजी राजस्थान, इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सलावत खान साहब, मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये बताइए, 62 सालों का इतिहास, कांग्रेस यहां पर सत्ता में ज्यादातर रही है। ऐसी क्या वजह रही है कि तुष्टीकरण के आरोप के बावजूद मात्र 9 उम्मीदवारों को 62 सालों में आपने टिकट दिया, जीते 1, मंत्री 1 को बनाया गया। हर बार जो उम्मीद होती है, जो मांग होती है, उस पर खरा नहीं उतर पाती कांग्रेस पार्टी। क्या वाकई में मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय नहीं किया? कांग्रेस मुसलमान माइनॉरिटी का सब 36 की 36 कौम का ध्यान रखती है साहब। अच्छा। आज जैसे विधानसभा में 15 सीट दी, उसमें 8 विधायक बने, और उस 8 विधायक बनने के हिसाब से पूरी सरकार बन जाती है 200 में से। तो अच्छा परसेंट रहा, बहुत अच्छा रहा, और अभी भी पार्लियामेंट की टिकट देंगे। हाँ। कांग्रेस बिल्कुल देगी, इसमें सलावत खान साहब, सवाल तो यही है ना सर, आपकी आबादी कितनी है राजस्थान में, ये आपको बकायदा पता है। 11% मुस्लिम वोट बैंक है। क्या ये नहीं समझा जा सकता है कि मात्र 1-2 टिकट, 25 में से 1-2 टिकट देना ही उनके लिए इनफ हो गया? क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में अगर मुसलमानों का खुद को मसीहा समझती तो क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकती? क्या उनकी हालत सही नहीं हो गई है?
अगर वाकई में इतना बढ़िया काम किया होता 3-4 मुसलमानों के लिए तो टिकटों उनकी हालत इतनी बदतर क्यों होती? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है क्या? वो आप जो कह रहे हो, मगर उसमें 3-4 जगह डिमांड चल रही है टिकट की, और पार्टी विचार भी कर रही है। देखो क्या 1 देते हैं, 2 देते हैं, कितनी देते हैं, वो फाइनल होने पे बाकी जरूर देंगे, वो पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, सादिक अली साहब, उन्होंने कहा भैया हम टिकट देंगे, लेकिन पिछला इतिहास जो था उसका सवाल का जवाब कोई नहीं है उनके पास। ये बताइए, आप तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट लेती, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। सर, केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में 5 साल आपकी सरकार अभी होके गई है, आप लोगों ने क्या कर लिया? कौन सी हालत उनकी सुधार दी? दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कम से कम अपने आप को देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। हाँ। कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो माहौल मुल्क में बना है, तो अमर शहीद अशफाकुल्ला खान का एक शेर सुना के अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि कोई आरजू नहीं है, अच्छा। अगर आरजू है तो यह है कोई रख दे जरा सी खाके वतन कफन में। और होली के इस मुबारक मौके पे आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मैं होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, और खास तौर से मुस्लिम समाज को एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक मौका है जो 5 साल में हमें मिलता है कि हम अपनी एक हिकमत अमली तय करें इस लोकसभा चुनाव में। और जिन लोगों ने पिछले 70 सालों में हमारा इस्तेमाल किया है, उनको हम ये सबक सिखाएं कि अब हम तुम्हारे झूठे वादों में आने वाले नहीं हैं। जो हमारा भला सोचेगा, सादिक अली साहब, मेरा सवाल सीधे सीधे ये बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी को इसी नाम पर चोट करती है। बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को लेकर क्या स्टैंड दिया जाएगा और क्या कुछ लिया गया है? एकमात्र उम्मीदवार थे जिनको मंत्री बनाया गया था पिछली सरकार में, उनको भी ऐसी जगह से चुनाव लड़वाया गया, सबको पता था हारेंगे, लेकिन वहां पर उनको झोंक दिया गया। क्या वाकई में मुसलमानों को लेकर सोचती है क्या, या दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद के बारे में सोचती है कि वो क्या कर रही क्या नहीं? सरकार की जिम्मेदारी होती है, जब आप सरकार में थे तब उनके बारे में कुछ करने के लिए सोचा आप लोगों ने? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि एक जो हमारे मंत्री थे पिछली सरकार में, वसुंधरा राजे जी की सरकार में, यूनुस खान साहब, हाँ। वो नेक्स्ट टू सीएम थे। हाँ। और 5 साल उन्होंने बहुत दमदार तरीके से सरकार चलाई है, मगर ये अपने आप को मुसलमानों का कहने वाली सरकार, और 8 एमएलए जीत कर आए हैं, वो भी हराने के लिए उन्होंने बनाया सोले मोहम्मद जी को, उनको भी माइनॉरिटी को, सादिक अली साहब, इसीलिए सचिन पायलट के खिलाफ उनको उतार के चुनाव हरवा दिया। मात्र एक वोट, एक टिकट दिया था नाम मात्र को लेकर कि भाई हमने भी उनका ख्याल रखा है, मुसलमान वर्ग का ख्याल रखा है, और चुनाव हार गए। सबको पता था उनके खिलाफ चुनाव अगर उतरते हैं तो हारेंगे। देखिए चुनाव में हार जीत चलती रहती है, मगर जब वो जीते हुए थे, जब वो कैबिनेट में मंत्री थे, तो बकायदा 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है। वसुंधरा राजे अगर ना होती तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी टिकट मिल जाता। सर, कांग्रेस ने माइनॉरिटी को, वसुंधरा राजे ना होती तो उनको भी टिकट नहीं मिलता, इसीलिए आप तो मत बोलिए। महेश शर्मा जी, वसुंधरा राजे के बलबूते उनको टिकट मिला था, आपको भी पता है, यहां से लेकर दिल्ली तक एक किया गया था उनको टिकट दिलवाने के लिए। किस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से आप पक्ष रख रहे हैं उनको लेकर? देखिए, हम सब पार्टी के, ठीक है सर, आएंगे। महेश शर्मा जी, ये बताइए, कोई दो राय नहीं है जो आरोप लगे। सर, मेरा सवाल है, 62 सालों में मात्र 9 उम्मीदवारों को टिकट देना, उनमें से मात्र एक जीतता है, क्या यह कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों पर दांव खुलकर नहीं खेलती है? देखिए, अभी तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम जो है, जो वोटर्स हैं, उनका झुकाव हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा है। कांग्रेस से उनको ज्यादा अपेक्षा भी रहती है, और ऐसा किया भी है। जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव में 16 टिकट दिए और 8 पे इनके मुस्लिम प्रत्याशी जीते भी हैं, एक बसपा से भी जीते हैं, तो इस तरह से 9 प्रत्याशी हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जो मुस्लिम जहां जो परसेंटेज है या जहां जीतने की स्थिति में आते हैं, वहां पे एकदम अचानक मतलब ध्रुवीकरण हो जाता है वोटों का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का। ऐसी सूरत में वो ध्रुवीकरण में हार जाते हैं। और एक ये सबसे बड़ी एक ये है, हालांकि मुसलमानों का बाकायदा चुनाव लड़ते हैं। दूसरा एक बात और है कि उस सीट पे, जिस सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होता है, तो 5-10 दूसरे निर्दलीय के रूप में या कोई दूसरे छोटे मोटे दल वाले अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, तो वो उनके वोट मतलब क्या कहते हैं जो है खींच ले जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। नहीं, सवाल तो एक मुसलमानों को वोट, सवाल तो ये कि कांग्रेस पार्टी खुद को हिमायती बताती है मुसलमान वर्ग का, फिर आखिर क्यों ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त उनको दरकिनार कर दिया जाता है, मात्र खाना पूर्ति की जाती है?
खालिद उस्मानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, विधानसभा चुनाव से पहले मुझे बकायदा याद है कि आपने भी दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की थी कि जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले, जो पार्टी उनके हित में सोचेगी उनको सपोर्ट किया जाएगा। बताइए, अब लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपकी मांग थी पूरा नहीं उतरी थी, खरा नहीं उतर पाई थी। क्या लोकसभा चुनाव से पहले किस पार्टी से उम्मीद आपको लगती है और कौन वाकई में आपके हित में काम करने के लिए तैयार है? कुछ अभी तक टटोलने से कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछली बार जो मैंने दबाव बनाया था उस दबाव की स्थिति के अंदर हमारा किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करना नहीं था। हमारा मुस्लिम अधिकारों के प्रति एक विचार था, जो हम आज भी कहते हैं कि मुसलमानों का अधिकार, उनका हक जो सियासत में मिलना चाहिए। उसी बुनियाद के ऊपर बीजेपी ने जो किया वो बहुत ही बुरा काम किया कि उन्होंने एक व्यक्ति को अपमानित कराने के लिए मुसलमान को ऐसी जगह से टिकट दिया जहां उसकी जीत निश्चित हो ही नहीं सकती थी। सादिक अली साहब, जवाब चाहिए इसका। और बड़ी मुश्किल से, वो भी लास्ट मूवमेंट के ऊपर उन्होंने। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करने के लिए बैठे हुए हैं और आप खुद इस बात को बता रहे हैं कि पिछले चुनाव आज तक कांग्रेस ने कुल 9 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है लोकसभा में, और उसमें से भी एक कैप्टन अयूब जीते हैं। सादिक साहब, पहले खालिद उस्मानी साहब के पूरे बयान को सुनिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी पार्टी को लेकर टारगेट नहीं कर रहा था, मैं किसी पार्टी को लेकर टारगेट नहीं कर रहा था, जो उनकी बात सुनता उसके तरफ जाते वो। लेकिन आप लोगों ने उनकी बात को नकारा और मात्र एक को बेइज्जत करने के लिए टिकट दिया था। ये सच बात है? उनकी बात को पूरा सुनिए, फिर जवाब दीजिए आप। अगर भाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते तो कम से कम इतना मानता तो रखिए कि आपकी पार्टी कम से कम उनके लिए कुछ करे। अगर दूसरे के ऊपर आरोप लगाते तो इतना तो मादा पार्टी रखे कि भाई जिसके लिए कह रही उसके लिए हिमायती बने। ये लोग प्रचार ये कर रहे हैं माइनॉरिटी के बीच में जाके, ये लोग प्रचार ये कर रहे हैं माइनॉरिटी के बीच में जाके कि आप सन 19 के चुनाव में और नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवाइए, जबकि ये पूरा देश जानता है कि माइनॉरिटी की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं हमारी 5-5 नस्लों ने कांग्रेस को वोट दिया है। मगर इन्होंने क्या किया हमारे लिए, आप बताएं। तो बीजेपी हमारे बच्चे आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आप तो कोई हमें रिजर्वेशन पार्टी में है, बीजेपी ने क्या हमारे कर लिया? बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। जरा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आप तो खुद मुसलमान हैं। देखिए, ये बताइए आपकी पार्टी ने क्या कर लिया? नरेंद्र मोदी जब से 200 में से मात्र एक को टिकट देते हैं, क्या ये सही है? क्या नरेंद्र मोदी 11% आपका वोट बनता है? 2014 के बाद 11% आपका वोट बनता है, इतनी आबादी होने के बावजूद मात्र एक को टिकट देना, क्या वाकई में आपके लिए इंसाफ है? ये भी देखिए, आप माइनॉरिटी की बात करना चाह रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि आज तक माइनॉरिटी जानी जाती थी, भाई ये टोंक के नवाब हैं, ये हैदराबाद के नवाब हैं, इन कांग्रेसियों ने हमें बताया। मगर जब इन्होंने ही सच्चर कमेटी का गठन किया तो हमने पाया कि हमारे हालात तो दलितों से भी बदतर हैं। किसने बनाया हमें, किसने पहुंचाया हमें हालात में? इसी कांग्रेस सरकार है, हमारा 90% दलितों से बदतर है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप तो आप भी लगाते हैं ना कि सिर्फ वोट लेके काम नहीं करते। मुझे ये बताइए ना सर कि 5 सालों के इतिहास में आपकी पार्टी ने कौन सा उनकी हालत सुधार दिया? राजस्थान के इतिहास देख लीजिए, 5 साल आप सत्ता में रहकर गए हैं, क्या कर दिया आपने? ये बताइए। अगर आप वाकई में ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया, उनको दलितों से बदतर लेकर गए, तो सर आपकी पार्टी ने क्या कर दिया? मुझे ये बता दीजिए। इतनी बड़ी आबादी को लेकर क्या सरकार के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनके लिए कुछ किया जाए? आप मेरा ये जवाब आप सुने कि सन 47 में जब देश आजाद हुआ और सन 1951 में ये तय किया गया कि कौन सा समाज सरकारी नौकरियों में कितना है, तो मुसलमान 37% थे। आज 3% हम सरकारी नौकरियों में रह गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और सन 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद से लेकर आज तक सिविल सर्विसेज में मुसलमान जितना कामयाब हुआ है उससे पहले के 65 साल में कभी नहीं हुआ। उस्मानी साहब, संतुष्ट हैं आप? सब पूरे चाहे वो हज की सीटें बढ़ाने का मसला रहा हो, चाहे वो हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाने का मसला रहा हो। मानना है नहीं, मेरा ये मानना है कि 5 साल के अंदर जो अगर ग्राफ गिरा था तो उस ग्राफ को क्या 5 साल के अंदर जो बीजेपी सरकार रही उससे क्या ऊपर ला दिया? और क्या वही स्थिति मुसलमानों की हो गई जिस परसेंटेज पर मुसलमान है? या राजनीति हो या रोजगार हो या सर्विसें हो, क्या उनको उस लेवल के ऊपर मिल गया
क्या मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी को लागू कर दिया, जो स्थिति कांग्रेस नहीं कर सकी? कौन सी हुकूमत ने मुसलमानों के हक में काम किया? हम यही पूछना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। ये सवाल आप उनसे कीजिए ना जिनको आप 70, 80, 90% वोट डाल रहे हैं, जिनको 70 सालों से आप वोट डालते आ रहे हैं, आप उससे भी तो पूछिए कि आपने किया क्या है माइनॉरिटी के लिए। ये सिर्फ आप हमारे सादिक अली खान साहब, आपके सवाल का बिल्कुल तर्क है। सलावत खान साहब ये बताइए, मेरी बात सुने, मेरी बात सलावत खान साहब, आप सादिक अली साहब के सवाल का जवाब दीजिए। 70 सालों के इतिहास में जो सवाल आज आप उठाते हैं या दूसरी पार्टियां उठाती हैं, जो या फिर मुस्लिम समुदाय उठाता है, उसके लिए जिम्मेदार आपकी पार्टी आखिर क्यों नहीं है? आज कांग्रेस देखो यूपी में 11 में से 3 टिकट दिए। आज इंडिया में पूरे में बीजेपी हो सके तो 1 टिकट दे, शाहनवाज जी को देते हैं, उसको भी खतरा आपकी बार हो सके, दे या नहीं दे। कर क्या लिया साहब आपने टिकट देके? आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम हमारे समाज को तो आपने दलितों से भी पीछे धकेल दिया, जो हमारे दलित भाई हैं, और पूरे इंडिया में स्ट्रगल आज मुस्लिम समाज कर रहा है। 36 कौम को साथ लेके कांग्रेस चलती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। आप इसके लिए बाकायदा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि हाँ, हम आपके बदतर हालात के लिए हम जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर वो फर्क रखते हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है, करके बता रहे हैं बाकायदा, कांग्रेस करके बता रहे हैं बाकायदा, उनको साथ लेके चलते हैं, वाकई में रियलिटी है। कोई कम्युनल राइट उनके 5 साल में नहीं है। वसुंधरा जी आज भी मुसलमानों की अशोक गहलोत से पहले नंबर की नेता है। अच्छा, आज भी मुसलमान राजस्थान का इसीलिए सर इतना अच्छा काम करने के बावजूद, जितने आज से 10 साल 15 साल इतना पहले अच्छा करता काम था। करने के बावजूद यूनुस खान साहब को बलि का बकरा बना दिया गया, इसीलिए ना मंत्रिमंडल में सबसे अच्छा काम उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन सर उनको ऐसी सीट से उतारने के बजाय जहां से वो लड़ना चाहते थे, आपने टोंक भेज दिया, चुनाव हरवा दिया। इसीलिए वाकई में आपकी सरकार ने उनकी मदद की, या वाकई में आपकी सरकार ने उनकी कौन की मदद की? मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग जीत कर आए हैं उनको क्या दे दिया कांग्रेस ने? तो सर आपकी पार्टी में जो जिताऊ चेहरे थे उनको क्या कर दे दिया आपने? निगम आपकी पार्टी में जो जिताऊ चेहरे थे उनको क्या दे दिया आपने? उनको चुनाव में हरवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी कौम के लोग कह रहे। नहीं, हार जीत चुनाव में चलती रहती है, हार जीत चुनाव में चलती रहती है, वो कोई बुरा मानने का विषय नहीं है। हार जीत चुनाव में, मैं कह रहा हूं जो जीत कर आए हैं उन्होंने क्या करा? सलाउद्दीन खान साहब जवाब। जीत कर आए, आज माइनॉरिटी का सब पूरा ध्यान रख रहे हैं। माननीय सीएम साहब एक एक चीज को खुद देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सबको मान सम्मान। सर बताइए ना, पर्टिकुलर बताइए, ये लब्बो लुगाब गोलमोल जवाब मत दीजिए। सलावत खान साहब, लब्बो लुगाब गोलमोल जवाब नहीं चाहिए, पर्टिकुलर बताइए कि आपने इनके लिए ये किया, ये काम किया, ये योजना लाए, ये उनके लिए बेनिफिशियल किया है। सर सबके लिए जो होता है वो तो सबके लिए होता है, लेकिन जिस वर्ग के लिए आप वोट आप जिनका मिलता है, जिनके दम पर आपकी सरकारें बनती हैं। 3 महीने सरकार, 3.5 महीने सरकार बने, 3.5 महीने में कई मुद्दे इशू थे, उनको काफी उनको सेट किया, उनका डेवलप किया। माइनॉरिटी के जो भी छोटे मोटे इशू थे उनको पूरा हल कर रहे हैं। अच्छा, तो छोटे मोटे इशू ही हल होंगे चुनाव के बाद में, छोटे मोटे इशू ही हल होंगे। नौबत ये आ गई कि पंचर की दुकान खोलकर बैठनी पड़ रही है। सर पंचर जोड़ना पड़ रहा है, ये हालात मुस्लिम समाज के हैं। जमीन पर उतर के आप लोग देखिए, छोटे मोटे जो उनकी दिक्कतें होती है, इनकी दूर करने से उनकी हालत नहीं सुधरेगी। खालिद उस्मानी साहब, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, आज सबको साथ अधिकार, देखिए मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए जो वोट देता है वो इसी यकीन के साथ देता है कि हमारी ये सरकार जो आएगी वो हमारा सुधार करेगी। हर सरकार को लाया है मुसलमान, हर सरकार को लेके आया है। जब आया है तो मुसलमानों के वोटों ने उनका फैसले में बहुत बड़ा हाथ रहा है, मुसलमानों के वोटों का। अब हमारे पास तो ये स्थिति रही है कि जब भी कोई सरकार आई तो हमें उस परसेंटेज वाइज हमेशा अपने अधिकारों से जूझना पड़ा, जो हमें मिलने चाहिए तो उनसे हम जूझते रहे। तो हमारा ये मानना है कि आज भी जो इलेक्शन होने वाले हैं, इस स्थिति में भी इस समय पार्टियों को सोचना चाहिए कि हमें जिनके परसेंटेज है उस हिसाब से उनके अधिकार दें। बिल्कुल सही, और उस अधिकार में बिल्कुल सही। सादिक अली साहब, मैं आपके पास आऊंगा, महेश शर्मा जी, इसके पहले आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, उनको देती है खालिद उस्मानी साहब जिस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं, और वाकई में जब से आजादी के बाद से इस वक्त जो हालात मुसलमानों के बने हैं, इसके लिए मात्र एक पार्टी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, या दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, या मुस्लिम कौम खुद जिम्मेदार है जो अपने हक को वो ले नहीं पाया है?
देखिए, इसमें जहां तक सवाल ये है सर, कि इसमें दोनों अधिकांश पार्टियां शासन जिम्मेदार हैं जिस और- पार्टी ने ज्यादा किया है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अच्छा, आप कह रहे हैं जिसकी सत्ता ज्यादा रही उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अरे मेरे से ही प्रश्न था क्या ये? बिल्कुल, मैं शर्मा जी आपसे ही सवाल था। हाँ, दूसरा एक बात ये था कि अब जो हाँ, दूसरा ये है कि अगर मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं कहा, ये कहा जा रहा है, तो एक ये है कि अभी सवर्ण का जो 10% का जो है आरक्षण का कोटा है, वो उसमें मुस्लिम समुदाय भी उसमें मतलब क्या था लाभ लेगा, ईसाई समुदाय भी लाभ लेगा, तो अल्पसंख्यक वाले भी उसमें शामिल है। ये इसमें कहीं नहीं आर्थिक शर्मा जी, वो तो आपको पता है सर, लेकिन वो तो हाँ, आपको अभी पता है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। वो तो आपको पता है, जब SC ST वर्ग का जो बिल आया था उसको लेकर ये भरपाई करने के लिए किया गया है, किस वर्ग को टारगेट किया गया है ये सबको पता है, सबको जाहिर। ठीक है, उसमें इनको भी फायदा मिलेगा। उस्मान सादिक अली साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? फायदा तो सबका होगा। सादिक अली साहब, आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं हाँ। कि जो 10% स्वर्ण आरक्षण की जो बात है, हाँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बिल्कुल माइलस्टोन कदम है। हाँ। और ये कोई सियासी शगुफा नहीं है। इससे अल्टीमेटली फायदा होगा, हमारे बच्चों को भी फायदा होगा, मुस्लिम समाज के बच्चों को इसका फायदा होगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर में अपनी हुकूमत चलाने के लिए और सेंटर में अपनी हुकूमत चलाने के लिए जब उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की जरूरत पड़ी तो उसने ले लिया, जब मायावती के समर्थन की जरूरत पड़ी तो उसने ले लिया, मगर जब मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात आई तो क्यों समर्थन नहीं लिया? क्यों हमारा बिल पास नहीं करवाया? क्यों पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आपने लागू नहीं करी? बेस मजबूत होगा, फायदा तब होगा ना जब उनका बेस मजबूत होगा। जो हालात इस वक्त बने हैं उस लेवल तक सोचेंगे ही नहीं वो। हमें एजुकेशन मैं गलत बोलूं तो आप बीच में टोकिएगा। वाकई में सवर्ण बिल पास हुआ है, इसको लेकर क्या उस लेवल पे मुस्लिम समाज तैयार है? उनकी जो नई पौधे उस लेवल पर तैयार है कि इस पूरे बिल का आरक्षण का फायदा उठा पाए? तो जिम्मेदार कौन है साहब उसका? सर, आपकी सरकार नहीं है, आपकी सरकारें पीछे नहीं रही है क्या? राज्य केंद्र में दोनों में आप बैठे हैं, जिम्मेदार वो क्या है आप ही 70 साल का सर रट कब तक रहेगा? 70 साल का रट कब तक रहेगा? 5-5 साल का मौका दिया जाता है, आपकी सरकारों ने क्या कर लिया? 90%, 95%। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुस्लिम समाज ने इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं डाला होता तो 50 सीटों पर सिमटती पार्टी। अरे सर, जब एक टिकट देंगे तो कहां जाएंगे वो? इनका साथ छोड़ा मात्र एक टिकट पकड़ाएंगे तो कहां जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने। मेरी बात सुने सादिक अली साहब, मात्र एक टिकट देंगे, एक टिकट देके अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो कहां जाएगा मुस्लिम समाज? सर बताइए, क्या घर में बैठेगा, वोट नहीं देगा? आप ये चाहते हैं? देखिए उस्मानी साहब, ठीक है सर, समय मेरे पास कम। उस्मानी साहब, मैं आपसे कंक्लूजन कमेंट चाहूंगा। उस्मानी साहब, मैं आपसे कंक्लूजन कमेंट चाहूंगा, समय मेरे पास खत्म हो गया है। ये बताइए, मुस्लिम समाज को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? दोनों पार्टियां किस हद तक जिम्मेदार हैं और क्या कुछ इस बार आपकी तरफ से शर्तें रहेंगी दोनों पार्टियों को लेकर, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर ये दोनों पार्टियां इस कौम के लिए कम से कम सोचें, मजबूर होना पड़े इनको? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मुसलमानों की सुरक्षा की व्यवस्था को जो है मजबूत किया जाए, और दूसरी बात यह है कि जहरीले वक्तव्य देने वाले जो भी लीडर हैं वो रोके। तीसरी बात यह है कि उनकी बेरोजगारी और उनकी गरीबी और शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, और जहां उनकी स्थितियां बिगड़ रही हैं वहां हो। राजनीतिक स्थितियों में भी जो लीडर चुने जाए वो साफ सुथरे छवि के हों, और राजनीति के तहत उनको अधिकार जितना मिलना चाहिए उस परसेंटेज के हिसाब से उन्हें अधिकार मिले। जब तक राजनीति के अंदर उनका सुधार नहीं होगा। अब सादिक अली साहब, आप थोड़ा सर हिलाकर उसका समर्थन कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि आपके पार्टी में मूंछों वाले कुछ नेता हैं, उन्हीं की तरफ इशारा था, लेकिन आपके पार्टी इसके बावजूद ये कहती कि भाई हम तो हिमायत करने के लिए तैयार है, हमारे पीएम, हमारे सीएम ने ये किया है। ठीक है सर, किया है तो उनकी नौबत, उनकी स्थिति को सुधार दीजिए, अच्छी बात है, आपकी तरफ हो जाएंगे, आपकी तरफदारी करेंगे, आपके लिए उनका वोट बैंक भी तैयार हो जाएगा। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा। दरअसल आज जो दिन भर जो सवाल हमने पूछा, जरा वो एक बार सुन लीजिए। क्या कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के नाम पर सियासत करती है? 67% लोगों ने कहा है बिल्कुल, क्योंकि 63 साल का इतिहास यही बताता है कि जिस हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और जिस स्टेटस पे उनको लाना चाहिए था वो भी नहीं कर पाई है। 33% लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी पार्टियों से होना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से वोट लिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जाता है। और हालात ये आ जाती है कि सड़कों पर आज जो नई पौध है वो जाने के लिए मजबूर हो चुकी है। आप सभी का शुक्रिया।
चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जो जवाब थे या फिर कहा जाए कि आप वक्त दिया उसके लिए। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं तुष्टीकरण के, लेकिन इसके बावजूद अब तक क्या उससे सबक लेते हुए इस बार कुछ अच्छा करेगी? टिकट की मांग उनके फीसदी के हिसाब से या उनके परसेंटेज के हिसाब से होगा, या वाकई में जिस तरीके से 63 साल का इतिहास रहा है मात्र 1-2 टिकट देकर टरका दिया जाएगा, उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? देखना है लोकसभा चुनाव से पहले जब टिकट बांटा जाता है तो क्या कुछ होता है। फिलहाल चर्चा